नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे रहस्यमयी ग्रह की, नेपट्यून की। यह है हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी पहरेदार, एक ऐसा प्लैनेट जो सूरज से इतना दूर है कि वहां तक पहुंचने में लाइट को भी 4 घंटे लग जाते हैं। और हाल ही में नासा की खोजों ने कुछ ऐसा रिवील किया है जिसने एस्ट्रोनॉमर्स की पुरानी सारी थ्योरीज को गलत प्रूफ कर दिया है। यहाँ हवाएं बुलेट की रफ्तार से भी तेज चलती हैं और इसके बादलों के नीचे हीरों की बारिश होती है। जब मैंने पहली बार ये सुना, आई वाज लाइक व्हाट, एक प्लैनेट पर हीरों की बारिश? लेकिन ये सच है दोस्तों, और आज हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि प्योर फिजिक्स है जो हमारी सोच से भी ज्यादा इनक्रेडिबल है। नेपट्यून का डीप ब्लू कलर देखकर लगता है जैसे कोई कॉस्मिक सफायर स्पेस में तैर रहा हो। इसका ये नीला रंग मीथेन गैस की वजह से है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, नेपट्यून में यूरेनस से कम मीथेन है, फिर भी ये ज्यादा नीला दिखता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यहाँ एक यूनिक स्मॉग लाइक लेयर है जो इसे एक्स्ट्रा ब्लू बनाती है। ये मिस्ट्री आज भी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई है। ये कोई मामूली गैस जायंट नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वेदर इंजन है, जहाँ एक बार तूफान शुरू हो जाए तो वो दशकों तक खत्म नहीं होता। अब बात करते हैं उस अकेले स्पेस मिशन की जिसने नेपट्यून के सीक्रेट्स को अनलॉक किया, वॉयेजर 2। ये अकेला प्रोब है जो नेपट्यून तक पहुंचा है, और वो भी 1989 में। तब से लेकर आज तक हमने कोई दूसरा स्पेस प्रोब वहां नहीं भेजा। वॉयेजर 2 ने वहां पहुंचकर एक ग्रेट डार्क स्पॉट देखा, एक ऐसा तूफान जो इतना बड़ा था कि उसमें पूरी की पूरी पृथ्वी समा सकती थी। लेकिन जब 5 साल बाद हबल टेलीस्कोप ने नेपट्यून को देखा तो ये स्पॉट गायब था। ये दिखाता है कि नेपट्यून कितना अनप्रेडिक्टेबल है। इसकी वेदर पैटर्न्स इतनी डायनामिक हैं कि साइंटिस्ट्स आज भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला स्टॉर्म कहां और कब बनेगा। अब आते हैं सबसे फैसिनेटिंग पार्ट पर, डायमंड रेन। क्या ये सच में होता है? आंसर है एब्सोल्यूट रियलिटी। नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में एक्सट्रीम प्रेशर मीथेन को क्रश करके कार्बन एटम्स में बदल देता है, जो फिर क्रिस्टलाइज होकर डायमंड्स बन जाते हैं। रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट्स ने लैब में इसी प्रोसेस को रिक्रिएट किया है। उन्होंने प्लास्टिक पर हाई एनर्जी एक्स-रे लेजर मारी और देखा कि नियरली हर कार्बन एटम 1 नैनो सेकेंड से भी कम टाइम में डायमंड स्ट्रक्चर में बदल गया। ये डायमंड्स नेपच्यून के मैंटल में गिरते रहते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि नेपच्यून के कोर के पास ही हीरों के बड़े बड़े पहाड़ हो सकते हैं। कुछ डायमंड्स तो मिलियंस ऑफ कैरेट्स के हो सकते हैं। नेपच्यून के 14 मून्स में से सबसे इंटरेस्टिंग है ट्राइटन। ये मून बाकी सबसे अलग है क्योंकि ये रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में घूमता है, मतलब उल्टी दिशा में। साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि ट्राइटन ओरिजिनली काइपर बेल्ट से आया था और नेपच्यून ने इसे किडनैप कर लिया। ट्राइटन पर नाइट्रोजन गाइजर्स हैं जो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फूटते हैं। ये गाइजर्स तब बनते हैं जब वीक सनलाइट भी ट्राइटन की सरफेस को हीट करती है। सब सरफेस नाइट्रोजन आइस को सबलाइम करके गैस बना देती है। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि ट्राइटन के नीचे लिक्विड वाटर ओशन हो सकता है। इसकी सरफेस पर क्रेटर्स की कमी बताती है कि ये जियोलॉजिकली अभी भी एक्टिव है। लेकिन असली सरप्राइज तो नेपच्यून के अंदर छुपा है। हजारों किलोमीटर नीचे एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से एक हिडन लिक्विड ओशन है, सुपर आयोनिक वाटर। ये नॉर्मल पानी नहीं है, बल्कि एक यूनिक स्टेट में है जहां हाइड्रोजन एटम्स फ्रीली मूव करते हैं। ये ओशन नेपच्यून के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में हेल्प करता है। ये डिस्कवरी बताती है कि हमारे सोलर सिस्टम में लिक्विड वाटर सिर्फ अर्थ पर ही नहीं है। नेपच्यून सिर्फ एक डिस्टेंट प्लैनेट नहीं है, ये हमारा बॉडीगार्ड है। इसकी ग्रेविटी काइपर बेल्ट से आने वाले डेंजरस एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को कंट्रोल करती है, जो वरना अर्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं। नेपच्यून के बिना हमारी पृथ्वी पर लाइफ का एग्जिस्टेंस ही मुश्किल हो जाता। ये ग्रेविटेशनल शील्ड हमें कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट करता रहता है। आज हजारों एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से कई मिनी नेपच्यून्स हैं। नेपच्यून को समझकर हम इन डिस्टेंट वर्ल्ड्स के बारे में भी जान सकते हैं। ये हमारे लिए एक कॉस्मिक लेबोरेटरी है। सबसे माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन ये है, क्या नेपट्यून पर लाइफ पॉसिबल है? नेपट्यून के हिडन ओशन में या ट्राइटन के अंडर आइस ओशन में एक्सट्रीमोफाइल्स यानी माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं। अगर हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी कोने पर लाइफ मिल गई तो ये हमारी पूरी हिस्ट्री को बदल देगा। ये पॉसिबिलिटी हमें रिमाइंड करती है कि यूनिवर्स में लाइफ के फॉर्म्स हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा डाइवर्स हो सकते हैं। नेपट्यून हमें सिखाता है कि यूनिवर्स में अभी भी काउंटलेस मिस्ट्रीज हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे मिशन से हम और भी सीक्रेट्स अनलॉक करेंगे। ये इनक्रेडिबल ह्यूमन माइंड की पावर है कि हम इतनी दूर के प्लैनेट्स के बारे में जान सकते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो याद रखिए कि वहां कहीं दूर हमारा ब्लू गार्डियन नेपट्यून है।
अपनी डायमंड रेन और हिडन ओशंस के साथ हमारी रक्षा कर रहा है और हमारी क्यूरियोसिटी को इंस्पायर कर रहा है। ये जर्नी ऑफ डिस्कवरी अभी शुरू हुई है।